Hi everyone, this is विकास वर्मा. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर क्लासेस फ्यूचर ब्राइट इंस्टीट्यूट. बच्चों, आज मैं आपको क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5 इंडिगो के फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन बताने जा रहा हूं, जिसके राइटर हैं लुइस फिशर. इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इसके थोड़ी समरी के बारे में जान लेते हैं कि इस चैप्टर किस विषय में या किस टॉपिक के ऊपर बताया गया है. तो इस चैप्टर में जो लुइस फिशर जी की जो एक पुस्तक है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी से ये लिया गया है. इस पुस्तक को महात्मा गांधी पर लिखी गई सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों में से एक बताया गया है. यह पाठ हमें गांधी जी द्वारा दलीलों और बातचीत के माध्यम से पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने के लिए दिखाए गए नेतृत्व के बारे में बताया है. लेखक 1942 में गांधी जी से मिले और गांधी जी ने उन्हें वह घटना सुनाई जिसने उन्हें ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया. यहाँ पर बताया गया है कि एक गरीब किसान जिसका नाम राजकुमार शुक्ला था, वह अपने ज़िले में शोषण की समस्या को लेकर गांधी जी के पास गया था. गांधी जी ने उस जगह का दौरा किया और चंपारण के लोगों को अत्याचार से मुक्त कराया था. तो आइए इस चैप्टर के पैराग्राफ के माध्यम से हम समझते हैं कि इस चैप्टर में किसके बारे में बताया गया. जैसे कि आप चैप्टर का नाम जानते हैं इंडिगो. इंडिगो का मतलब यानी नील की खेती. तो आइए इस चैप्टर के पैराग्राफ के माध्यम से समझते हैं स्टोरी क्या है. लिखा हुआ है, व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी इन 1942 एट हिज आश्रम इन सेवाग्राम. जब मैं पहली बार गांधी जी को 1942 के मध्य भारत में उनके आश्रम सेवाग्राम में मिलने गया in central India, he said, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. It was in 1917. तो उन्होंने कहा, मैं आपको बताता हूँ कि मेरा अंग्रेज़ों से चले जाने का आग्रह करने के पीछे क्या घटना हुई थी. यह 1917 की बात है. He had gone to the December 1916 annual convention of the National Congress पार्टी इन लखनऊ. वह दिसंबर 1916 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के वार्षिक सम्मेलन में लखनऊ गए थे. देयर वर 2301 यानी 2301 डेलीगेट्स एंड मैनी विजिटर्स. वहाँ 2301 प्रतिनिधि और कई आगंतुक थे. ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग गांधी रिकाउंटेड अ पीजेंट केम अप टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया, पुअर एंड एमिकेटेड, एंड सेड, आई एम राजकुमार शुक्ला. अब देखिए हुआ क्या. कार्रवाई के दौरान गांधी जी ने बताया, एक किसान मेरे पास आया जो भारत में किसी भी अन्य किसान की तरह गरीब और निर्बल दिख रहा था और बोला, मैं राजकुमार शुक्ला हूँ. आई एम फ्रॉम चंपारण एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट. मैं चंपारण से आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे ज़िले में आएँ. गांधी जी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस. गांधी जी ने पहली ऐसी जगह का नाम नहीं सुना था. इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालय नियर द किंगडम ऑफ नेपाल. यह स्थान नेपाल राज्य के पास गगनचुंबी हिमालय की तलहटी में था. अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट द चंपारण पीजेंट फॉर शेयर क्रॉपर्स. एक प्राचीन व्यवस्था के अंतर्गत चंपारण के किसान बटाईदार थे. राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम. राजकुमार शुक्ला भी उनमें से एक था. ही वॉज इलिटरेट बट रेसोल्यूट. वह अनपढ़ था लेकिन दृढ़ संकल्पी था. He had come to the Congress session to complain about the injustice of the landlord system in Bihar and somebody has probably said speak to Gandhi. वह कांग्रेस अधिवेशन में बिहार में जमींदारी प्रणाली के कारण हो रहे अन्याय के बारे में शिकायत करने आया था और संभवतः किसी ने यह कह दिया होगा कि गांधी जी से बात करो. गांधी जी told Shukla he had an appointment in Kanpur and was also committed to go to other part of the India. गांधी जी ने शुक्ला को बताया कि उनका कानपुर में नियोजन कार्यक्रम था और वे भारत के अन्य हिस्सों में जाने के लिए भी वचनबद्ध थे. देन गांधी जी रिटर्न टू हिज आश्रम. अब देखिए हुआ क्या. शुक्ला अकम्पनीड हिम एवरीवेयर. शुक्ला भी उनके पीछे पीछे चलने लगा, यानी जहाँ जहाँ गांधी जी जाए शुक्ला भी उनके पीछे पीछे जाने लगा. देन गांधी जी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद. शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम. शुक्ला हर जगह उनके साथ पीछे जाने लगा. फिर गांधी जी अहमदाबाद के पास अपने आश्रम लौट आए. शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम. फॉर द वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड. शुक्ला उनके पीछे पीछे आश्रम आ गया और हफ्तों तक उसने गांधी जी का साथ नहीं छोड़ा. फिक्स अ डेट ही बेग्ड. एक तिथि निश्चित करें उसने निवेदन किया.
Impressed by the sharecropper tenacity and story, Gandhi said, I have to be in Calcutta on such and such a date. बटाईदार किसान की दृढ़ता और कहानी से प्रभावित होकर गांधी जी ने कहा, मुझे इस तिथि को कलकत्ता में रहना है, आना और मुझे आकर मिलना, एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर, और मुझे वहाँ से ले चलना, जहाँ भी तुम्हें ले चलना हो। अब देखिए हुआ क्या, मंथ पास यानी कि कई महीने गुजर गए। शुक्ला वॉज सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेस एट द अपॉइंटमेंट स्पॉट इन कलकत्ता व्हेन गांधी अराइव्ड। जब गांधी जी कलकत्ता आए तो शुक्ला निश्चित स्थान पर अकड़ू बैठा था, यानी कि दोनों पैरों पर बैठा हुआ था, उकड़ू, और वह गांधी को फुर्सत मिलने तक प्रतीक्षा करता रहा। ही वेटेड टिल गांधी वॉज फ्री, देन द टू ऑफ देम बोर्डेड अ ट्रेन फॉर द सिटी टू पटना इन बिहार। और फिर वे दोनों बिहार के पटना शहर के लिए ट्रेन में सवार हुए। तो शुक्ला लेड हिम द हाउस ऑफ अ लोअर नेम राजेंद्र प्रसाद, हु लेटर बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी एंड ऑफ इंडिया। अब देखिए हुआ क्या कि उन्हें राजेंद्र प्रसाद नाम के एक वकील के घर ले गया, जो बाद में कांग्रेस पार्टी और भारत के राष्ट्रपति बने। राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन, बट द सर्वेंट न्यू शुक्ला वॉज अ पुअर ह्यूमन हु पेस्टर्ड देयर मास्टर टू हेल्प द इंडियन शेयरक्रॉपर। राजेंद्र प्रसाद शहर के बाहर थे, परंतु नौकर शुक्ला को एक गरीब किसान के रूप में जानता था, जो उनके मालिक को नील की खेती करने वाले बटाईदार किसानों के सहायता करने के लिए परेशान किया करता था। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड विद द कंपेनियन गांधी। इसलिए उन्होंने उसे अपने साथी गांधी जी, उसने अन्य किसान समझा और उनसे क्या कहा कि आप यहीं इस फर्श पर या यहीं नीचे बैठकर उनका इंतजार करो। Whom they took be another peasant, but Gandhiji was not permitted to draw water from the well. At least some drops from his bucket pollute the entire source. अब देखिए उन्होंने गांधी जी को कुएं से पानी खींचने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि ऐसा करने से उनकी बाल्टी की कुछ बूंदें पानी के पूरे स्रोत को दूषित कर सकती थी, यानी गंदा कर सकती थी। वे कैसे जानते कि गांधी जी अछूत नहीं है। गांधी जी डिसाइडेड टू गो टू फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर। अब जी गांधी जी ने पहले मुजफ्फरपुर जाने का निश्चय किया, which was en route to Champaran to obtain more complete information about condition that Shukla was capable of imparting. अब देखिए उन्होंने जब निश्चय किया तो चंपारण के रास्ते में ये मुजफ्फरपुर पड़ता था, जिससे जितनी जानकारी शुक्ला दे सकता था उससे अधिक जानकारी प्राप्त कर सके। He accordingly sent a telegram to the Professor J.P. Kripalani of the Art College in मुजफ्फरपुर। तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुजफ्फरपुर के आर्ट कॉलेज के प्रोफेसर जेपी कृपलानी को एक टेलीग्राम भेजा, whom he had seen at टैगोर शांति निकेतन स्कूल, जिन्हें वे टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में मिले थे। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट 15 अप्रैल 1917। रेलगाड़ी 15 अप्रैल 1917 को मध्यरात्रि पर वहां पहुंची। कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विद अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स। कृपलानी बहुत से विद्यार्थी के साथ स्टेशन पर प्रतीक्षा कर रहे थे। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी, अ टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल। गांधी जी वहाँ 2 दिन प्रोफेसर मलकानी के घर पर ठहरे, जो सरकारी स्कूल में अध्यापक थे। इट वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, गांधी कमेंटेड, फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर अ मैन लाइक मी। यह उन दिनों एक साधारण बात थी, गांधी जी ने टिप्पणी की, एक सरकारी प्रोफेसर का मेरे जैसे आदमी को घर में आश्रय देना छोटे इलाकों में भारतीय स्वराज का समर्थन करने वालों का एक सहानुभूति दिखाने जैसे लोग डरते थे। लिखा है ना इसमें कि इन स्मॉलर लोकेलिटीज़ द इंडियन वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। क्योंकि उस समय क्या एक आंदोलन चल रहा था और अंग्रेजों ने ये कहा था कि कोई भी सरकारी नौकरी वाला किसी भी क्रांतिकारी को या किसी भी भारतीय देशभक्त को अगर अपने यहाँ पनाह देता है तो उसकी सरकारी नौकरी छीन ली जाएगी, है ना। पहले लोग डरते थे किसी को शरण देने में। अब हुआ क्या, द न्यूज़ ऑफ गांधीज एडवेंट एंड द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर एंड टू चंपारण। गांधी जी के आने और उनके लक्ष्य की प्रकृति के बारे में समाचार मुजफ्फरपुर और चंपारण में तेजी से फैला। Sharecroppers from Champaran began arriving on foot and by
कन्वेइंग टू सी देयर चैंपियन। चंपारण से बटाईदार किसान पैदल और अन्य वाहनों द्वारा अपने समर्थक को देखने के लिए आने लगे। मुजफ्फरपुर लॉयर कॉल्ड ऑन गांधी जी टू ब्रीफ हिम। मुजफ्फरपुर के वकीलों ने केस को संक्षेप में बताने के लिए गांधी जी को बुलाया। द फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीसेंट ग्रुप इन कोर्ट। वे प्राय न्यायालय में किसान समूहों का प्रतिनिधित्व करते थे। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फीस। उन्होंने उन्हें अपने मुकदमों के बारे में बताया और अपने शुल्क के आकार के बारे में भी सूचित किया। अब होता क्या है, गांधी जी चाइटेड द लॉयर फॉर कलेक्टिंग बिग फीस फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। गांधी जी ने बटाईदार किसानों से भारी शुल्क वसूलने के लिए वकीलों को डांट लगाई। He said, I have come to conclusion that we should stop going to law courts. उन्होंने कहा, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हमें न्यायालयों में जाना बंद कर देना चाहिए। Taking such cases to the courts does little good. ऐसे मुकदमे अदालतों में ले जाने से कोई लाभ नहीं है। Where the peasants are so crushed and fear stricken. जहां किसान इतने कुचले जाते हैं। Law courts are useless. और वहाँ के न्यायालय जो हैं वो बेकार हैं। द रिलीफ फॉर देम इज़ टू बी फ्री फ्रॉम फियर। और बताया जा रहा है कि उनके लिए वास्तविक राहत भय से मुक्ति होगी। अब मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वॉज डिवाइडेड इंटू लार्ज ई स्टेट्स ओन्ड बाय इंग्लिशमैन एंड वर्क बाय द इंडियन टेनेंट्स। चंपारण जिले की अधिकांश कृषि योग्य जगह बड़ी बड़ी जागीरों में विभाजित किया गया था, जिनके मालिक अंग्रेज लोग थे। द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो। और यहाँ की मुख्य फसल जो थी वो नील की खेती थी। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 320s और 15% ऑफ देयर होल्डिंग विद इंडिगो एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्टर्स रेंट। जमींदारों ने सभी जोतदारों को अपनी खेत का 3/20 भाग अथवा 15% हिस्सेदारी नील की खेती करने के लिए पूरी नील की पैदावार बटाई के रूप में उन्हें देने के लिए मजबूर किया। दिस वॉज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। यह दीर्घकालीन अनुबंध द्वारा किया गया था। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स लर्न दैट जर्मनी हैज़ डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। वर्तमान में जमींदारों को पता चला कि जर्मनी ने कृत्रिम नील विकसित किया था। दे देयर अपॉन obtain agreement from the sharecroppers to pay them compensation for being released for the 15% arrangement. उसके बाद उन्होंने बटाईदारों को यह इकरार ले लिया कि उन्होंने 15% की प्रणाली से मुक्त करने के बदले में बटाईदार उन्हें मुआवजा देंगे। The sharecroppers arrange was irksome to the peasants and many signed willingly. बटाईदारों की व्यवस्था किसानों के लिए बहुत कष्टदायक थी और कई लोग से स्वेच्छा के हस्ताक्षर करवा लिए थे उन्होंने। दोज हु रेसिस्टेड एंगेज लॉयर्स। जिन्होंने इसका विरोध किया, द लैंडलॉर्ड्स हैड ठग्स। तो उन्होंने वकील नियुक्त कर लिए और जमींदारों ने गुंडे रख लिए। मीनवाइल द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच द इलिटरेट पीजेंट्स हु हैड साइन एंड दे वांटेड देयर मनी बैक। इस बीच कृत्रिम नील के बारे में जानकारी अशिक्षित किसानों तक पहुंच गई, जिन्होंने हस्ताक्षर कर दिए और वे अपने पैसे वापस चाहते थे। मैंने लिखा है ना, हु हैड साइन एंड दे वांटेड द मनी बैक, यानी वो अपने पैसे को वापस चाहते थे। अब लिखा है एट दिस पॉइंट गांधी जी अराइव्ड इन चंपारण। ऐसी परिस्थिति में गांधी जी चंपारण पहुंचे। उन्होंने तथ्यों को प्राप्त करने की कोशिश की। ही बिगन टू ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स। उन्होंने सच को जानने की कोशिश की। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन। अब देखिए, पहले उन्होंने ब्रिटिश जमींदार संघ के सचिव से मुलाकात की। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे वुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू द आउटसाइडर। सचिव ने उन्हें बताया कि वे किसी बाहरी व्यक्ति को कोई जानकारी नहीं दे सकते। गांधी जी आंसर दैट ही वॉज नो आउटसाइडर। गांधी जी ने जवाब दिया कि वह कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है। द नेक्स्ट गांधी जी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिसर कमिश्नर ऑफ द तिरहुट डिवीजन इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट लॉ। इसके बाद वे तिरहुट डिवीजन के सरकारी अंग्रेज कमिश्नर के पास गए, जिसमें चंपारण जिला था। द कमिश्नर गांधी रिपोर्ट्स प्रोसीड टू बुली मी एंड एडवाइस मी फॉरविथ टू लीव तिरहुट। गांधी जी ने बताया कि कमिश्नर ने मुझे धमकाना शुरू किया और मुझे तुरंत तिरहुट से चले जाने की सलाह दी।
अब हुआ क्या, गांधी जी डिड नॉट लीव, इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतीहार द कैपिटल ऑफ चंपारण। गांधी जी वहां से नहीं गए, इसके विपरीत वे चंपारण की राजधानी मोतीहारी के लिए निकल गए। अ वास्ट सेवरल लॉयर्स अकम्पनीड हिम, कई वकील भी उनके साथ थे। एट द रेलवे स्टेशन अ वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी जी, रेलवे स्टेशन पर एक विशाल भीड़ ने गांधी जी का स्वागत किया। ही वेंट टू अ हाउस एंड यूजिंग इट अ हेडक्वार्टर्स कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशंस, वह एक घर में गए जिसे उन्होंने एक मुख्यालय के रूप में उपयोग करके अपनी जांच पड़ताल जारी कर दी। अ रिपोर्ट केम इन दैट अ पीजेंट हैड बीन माल ट्रीटेड इन अ नियर बाय विलेज, वहाँ उन्हें पता चला कि निकट के एक गांव में जोतदार के साथ या जो किसान था उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया है। गांधी जी डिसाइडेड टू गो एंड सी, गांधी जी ने निश्चय किया कि वो वहाँ जाएंगे और उसको देखेंगे। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट टू ऑन द बैक ऑफ द एलिफेंट, अगली सुबह वे हाथी की पीठ पर बैठकर निकले। ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार व्हेन द पुलिस सुप्रिटेंडेंट मैसेंजर टुक ओवर हिम एंड ऑर्डर्ड हिम टू रिटर्न टू टाउन, वह तब तक ज़्यादा दूर नहीं निकले थे कि पुलिस अधीक्षक का संदेशवाहक वहां आ गया और उनको गाड़ी में बैठकर शहर वापस लौटने का आदेश दिया। गांधी जी कंपाइल्ड, लेकिन क्या हुआ, गांधी जी ने उनके आदेश का पालन करने से मना कर दिया। द मैसेंजर ड्रोव गांधी होम वेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली, संदेशवाहक गांधी जी को घर वापस ले गया और उन्होंने एक सरकारी सूचना जिससे वे चंपारण को तुरंत छोड़कर जाने की बात कह रहे थे। तो गांधी जी साइंड अ रिसीव फॉर अ नोटिस एंड रोट ऑन इट दैट ही वुड डिसोबे द ऑर्डर, गांधी जी ने सूचना प्राप्ति के हस्ताक्षर के लिए एक लेटर लिखा और उस पर क्या लिखा था, उसके परिणाम स्वरूप गांधी जी को उन्होंने ये कहा था कि मैं आपकी बात को नहीं मानूंगा, यानी कि डिसओबे कर दिया था, मतलब कि उनकी आज्ञा का पालन नहीं हुआ और उन्होंने कह दिया कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तो जिस कारण से क्या होता है, उसके परिणाम स्वरूप गांधी जी को अगले दिन अदालत में पेश होने के क्या होती एक लेटर प्राप्त होता है कि आप अगले दिन कहाँ पेश होइए। इन कंसिक्वेंस गांधी जी रिसीव समन्स टू अपीयर इन द कोर्ट द नेक्स्ट डे, अगले दिन ही उन्हें कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया। ऑल नाइट गांधी जी रिमेंड अवेक, यानी पूरी रात गांधी जी जागते रहे। ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंस फ्रेंड्स, उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को तार भेजा कि वे बिहार के प्रभावी मित्रों के साथ वहां पहुंच जाएं। ही सेंड इंस्ट्रक्शन टू द आश्रम, उन्होंने आश्रम के लिए भी निर्देश भेजे। ही वायर्ड अ फुल रिपोर्ट टू द विसरी, और उन्होंने वायसराय को तार द्वारा भी पूरी जानकारी दी। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतीहारी ब्लैक विद पीजेंट, सुबह मोतीहारी का पूरा शहर किसानों की भीड़ से भर गया था। दे डिड नॉट नो गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका, वे दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के कार्य को नहीं जानते थे। दे हैड मियरली हर्ड दैट महात्मा हु वांटेड टू हेल्प देम वाज इन ट्रबल विद द अथॉरिटीज़, उन्होंने केवल ये सुना था कि एक महात्मा जो उनकी सहायता करना चाहता है उन्हें सरकार परेशान कर रही है। देयर स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन इन थाउजेंड्स अराउंड द कोर्ट हाउस वॉज द बिगिनिंग ऑफ द लिबरेशन फ्रॉम द फियर ऑफ द ब्रिटिश। अब देखिए, अदालत के चारों ओर उनका सहज प्रदर्शन उनकी अंग्रेजों से भय से मुक्त होने की शुरुआत की गई थी। द ऑफिशियल लिखा गया है, द ऑफिशियल फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधीज कॉपरेशन, अधिकारी बिना गांधी जी के सहयोग के स्वयं को शक्तिहीन महसूस करने लगे। ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड, गांधी जी ने भीड़ का नियंत्रण करने में उनकी सहायता की। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली, वह विनम्र और मैत्रीपूर्ण रहे। ही वॉज गिविंग देम कंक्रीट प्रूफ दैट दे माइट हिथरोटो dreaded and unquestioned could be challenged by Indians, वह उन्हें यथार्थपूर्ण साक्ष्य दे रहे थे कि अंग्रेजों की जिस शक्ति से भारतीय अब तक डरते थे और बिना विरोध के स्वीकार कर रहे थे, उसे अब भारतीयों द्वारा चुनौती दी जा सकती थी। द गवर्नमेंट वॉज बैफिल्ड, सरकार चकित हो गई। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल, अभियोजन ने जज से मुकदमे को स्थगित करने का अनुरोध किया। अपेरेंटली द अथॉरिटीज विश टू कंसल्ट देयर सुपीरियर, स्पष्ट था कि अधिकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों से परामर्श करना चाहते थे। लेकिन होता क्या है, गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले,
गांधी जी ने विलंब करने का विरोध किया। ही रीड अ स्टेटमेंट प्लेडेड गिल्टी, उन्होंने एक बयान पढ़ा जिसमें उन्होंने दोषी होने का तर्क दिया था। ही वॉज इन्वॉल्व, ही टोल्ड द कोर्ट इन अ कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज, उन्होंने अदालत से कहा कि वे अपने कर्तव्यों के संघर्ष में उलझे हैं। ऑन द वन हैंड नॉट टू सेट अ बैड एग्जाम्पल एज अ लॉ ब्रेकर, एक और तो वे कानून तोड़ने वाले के रूप में एक बुरा उदाहरण स्थापित नहीं करना चाहते थे। ऑन द अदर हैंड टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस, दूसरी ओर मानवीय और राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना चाहते थे। फॉर विच ही हैड कम, जिसके लिए वे यहाँ आए थे। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव नॉट फॉर वांट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी, उन्होंने छोड़कर चले जाने के आदेश की अवहेलना इसलिए नहीं की थी कि उनमें विधिवत सरकार के प्रति आदर नहीं है। टू द हाई लॉ ऑफ द बीइंग द वॉइस ऑफ कंसाइंस ही आस्क्स द पेनल्टी ड्यू, बल्कि अपने अस्तित्व के उच्चतम सिद्धांत के अनुपालन के लिए अंतरात्मा की आवाज़ उन्होंने दे दंड देने की मांग की। द मजिस्ट्रेट announced that he would pronounce sentence after 2 or 3 recess and asked Gandhi to furnish bail for those 120 minutes. न्यायाधीश ने घोषणा की कि वे 2 घंटे के अवकाश के बाद फैसला सुनाएंगे और गांधी जी से उन 120 मिनटों के लिए जमानत देने को कहा। गांधी जी रिफ्यूज्ड, गांधी जी ने इनकार कर दिया। द जज रियलाइज्ड हिम विदाउट बेल, जज ने उन्हें बिना जमानत के रिहा कर दिया। When the court recondemned, the judge said he would not deliver the judgment for several days. Meanwhile, he allowed Gandhi ji to remain at liberty. जब अदालत फिर से शुरू हुई तो न्यायाधीश ने कहा कि वे कई दिनों तक निर्णय नहीं सुनाएंगे। इस बीच उसने गांधी जी को स्वतंत्र रहने की अनुमति दे दी। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना हजरत हुल्क एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक व कई अन्य प्रमुख वकील बिहार से आ गए थे। दे कन्फर्ड विद गांधी जी, उन्होंने गांधी जी से विचार विमर्श किया। गांधी जी आस्क्ड, गांधी जी ने कहा। वाई द सीनियर लॉयर रिप्लाइड, गांधी जी ने पूछा कि यदि उन्हें जेल भेज दिया जाए तो वे लोग क्या करेंगे। सीनियर वकीलों से पूछा तो दे हैड कम टू एडवाइस एंड हेल्प हिम, वरिष्ठ वकील ने जवाब दिया कि वे सलाह देने और उनकी सहायता करने आए थे। इफ़ दे वेंट टू जेल वुड बी नोबडी टू एडवाइस एंड दे वुड गो होम, तो यदि वे जेल चले गए तो सलाह लेने के लिए कोई नहीं रहेगा और वे घर चले जाएंगे। व्हाट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयरक्रॉपर्स, तो गांधी जी ने पूछा कि बटाईदारों के साथ अन्याय के बारे में क्या होगा। तो द लॉयर विड्रॉ टू कंसल्ट, वकील आपस में विचार विमर्श करने चले गए। राजेंद्र प्रसाद हैज़ रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशंस, राजेंद्र प्रसाद ने अपने विचार विमर्श के परिणाम को इस प्रकार प्रकट किया। दे थॉट अमंग देमसेल्व्स दैट गांधी जी वॉज टोटली अ स्ट्रेंजर, उन्होंने आपस में ऐसा सोचा कि गांधी जी पूर्ण रूप से अजनबी हैं। एंड येट ही वॉज प्रिपेयर टू गो टू प्रिजन फॉर द शेक ऑफ द पीजेंट, और फिर वे इन किसानों के लिए जेल जाने को तैयार हैं। इफ़ दे on the other hand being not only residents of the adjoining district but all those who claim to have served these peasants, दूसरी ओर वे लोग जो आपस में जिलों के रहने वाले थे और जोतदारों की सेवा करने का दावा करते थे, should go home, यदि वे घर चले गए तो it would be shameful deserter, तो यह निंदनीय, बड़ा निंदनीय होगा हमारे लिए कि गांधी जी बाहर के व्यक्ति होकर इतना कुछ कर रहे हैं बटाईदारों के लिए और हम यहीं के होकर उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तो एक बड़ी शर्मनाक वाली बात है। अब देखिए होता क्या है आगे। दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी जी एंड टोल्ड हिम दे वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल, वे तदनुसार गांधी जी के पास गए और उन्होंने बताया कि वे भी उनके साथ जेल जाने को तैयार हैं। द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन, उन्होंने चिल्लाकर कहा चंपारण की लड़ाई जीत ली है। ही एक्सक्लेम्ड, ऐसा वो कहते हैं। देन ही टुक अ पीस ऑफ पेपर एंड डिवाइडेड द ग्रुप इनटू पेयर्स एंड पुट डाउन द ऑर्डर्स इन विच ईच पेयर वाज टू कोर्ट टू अरेस्ट। अब देखिए हुआ क्या, फिर उन्होंने कागज का एक टुकड़ा लिया और समूह को जोड़े में विभाजित किया
और वह क्रम लिखा, क्या लिखा था, जिसमें गिरफ्तारी की बात कही गई थी। Several days later, Gandhiji received a written communication from the magistrate informing him that the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped. कई दिन बाद गांधी को न्यायाधीश से एक लिखित संदेश प्राप्त हुआ जिसमें उन्हें सूचित किया गया था कि प्रांत के गवर्नर ने मामले को खत्म करने का आदेश दिया है। सिविल डिसोबीडियंट हैड ट्रम्पेड द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया। सविनय अवज्ञा की आधुनिक भारत में ये पहली जीत हुई थी। गांधी जी and the lawyer now proceed to conduct a far-flung inquiry into grievance of the farmers. गांधी जी और वकीलों ने अब किसानों की शिकायतों की विस्तृत जांच शुरू कर दी। Depositions by about 10,000 peasants were written down and notes made on other evidence. लगभग 10,000 किसानों के बयान लिखे गए और अन्य प्रमाणों पर टिप्पणियां लिखी गईं। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, दस्तावेजों को इकट्ठा किया गया। The whole area throbbed with the activity of the investigators and the vehement protest of the landlords. समस्त क्षेत्र जांचकर्ताओं की गतिविधियों से और जमींदारों से उग्र विरोध प्रदर्शन से थर्रा गया था। In June, Gandhi ji was summoned to Sir Edward Gate, the Lieutenant Governor. जून में गांधी जी को लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड गेट के सामने बुलाया गया। Before he went, he met. अब देखिए वहां पर गांधी जी को क्या हुआ, उनके सामने बुलाया गया। जोन से पहले वे अपने प्रमुख सहयोगियों से मिले। लीडिंग एसोसिएशन एंड अगेंस्ट लेट डिटेल प्लान्स फॉर सिविल डिसोबीडियंस इफ ही शुड नॉट रिटर्न। और एक बार फिर सविनय अवज्ञा की विस्तृत योजना बनाई गई, यह सोचकर यदि वह लौटकर वापस ना आए तो। गांधी जी हैड 4 protracted interviews with the lieutenant governor who as a result appointed an official commission of inquiry into the indigo sharecropper situations. अब देखिए वो कह रहे हैं कि गांधी जी लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ 4 विस्तार पूर्वक बातचीत के दौर चले, जिसके परिणाम स्वरूप लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बटाईदार किसानों की दशा जानने के लिए सरकारी आयोग बनाया। अब हुआ क्या, जैसे ही उन्होंने एक आयोग बनाया, द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड गांधी जी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीजेंट्स। उस आयोग में जमींदार, सरकारी अधिकारी शामिल थे और गांधी जी किसानों के एकमात्र प्रतिनिधि थे। गांधी जी remained in Champaran for the initial uninterrupted periods of 7 months and then again for several shorter visits. गांधी जी की प्रारंभ में 7 महीने तक निरंतर चंपारण में रहे और फिर कई बार छोटी यात्राओं के लिए जाते रहे। The visit undertaken casual on the entreaty of an unlettered peasants in the expectation that it would law a few days occupied almost a year of Gandhi's life. यह यात्रा इस उम्मीद में एक अशिक्षित किसान की प्रार्थना पर की गई थी जो कि कुछ दिनों तक चलती, परंतु इसने गांधी जी के जीवन का लगभग 1 वर्ष ले लिया। The official inquiry assembled a crushing mountain of evidence against the big planter, and when they saw this, they agreed in principle to make refunds to the peasant. आधिकारिक जांच पड़ताल से बड़े जमींदारों के खिलाफ सबूतों का पहाड़ इकट्ठा हो गया और जब उन्होंने यह सब देखा तो वे सैद्धांतिक रूप से किसानों का धन वापस करने के लिए सहमत हो गए। बट हाउ मस्ट वी पे, दे आस्क्ड गांधी। लेकिन हमें कितना भुगतान करना होगा, उन्होंने गांधी जी से पूछा। दे थॉट ही वुड डिमांड रीपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी विच दे हैड इलीगली एंड डिसीटफुली एक्सटॉर्टेड फ्रॉम द शेयरक्रॉपर्स। उन्होंने सोचा कि गांधी जी उस धन के पुनर्भुगतान की मांग करेंगे जो धन उन्होंने बटाईदारों से अवैध रूप एवं धोखे से प्राप्त किया था। ही आस्क्ड ओनली 50%। उन्होंने केवल 50% ही मांग की। देयर ही सीम्ड एडमेंट। लगता था कि वे उसे टस से मस ना होंगे। राइट्स रेवरेंड J.Z. Hodge, a British missionary in Champaran, who observes the entire episode at close range. रेवर्ड J.Z. Hodge, जो चंपारण में अंग्रेज कमिश्नरी थे और सारी घटना का बहुत समीप से
अवलोकन किया था। लिखते हैं, thinking probably that he would not give way, the representative of the planters offered to refund the extent of 25%, and to his amazement, Mr. Gandhi took him at his word, thus breaking the deadlock. संभवतः यह सोचकर कि गांधी जी नहीं मांगेंगे, जमींदारों के प्रतिनिधि ने 25% की सीमा तक धन वापसी की पेशकश की, और उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि गांधी जी ने उसकी बात वैसे की वैसी ही मान ली, और इस प्रकार गतिरोध को तोड़ दिया गया। द सेटलमेंट वॉज अडॉप्टेड अनएनिमसली बाय द कमीशन। यह समझौता आयोग द्वारा सर्वसम्मति से ग्रहण कर लिया गया था। गांधी जी एक्सप्लेन दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वॉज लेस इंपॉर्टेंट देन द फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ऑब्लिग टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी। गांधी जी ने समझाया कि धन वापसी की मात्रा इस तथ्य से कम महत्वपूर्ण थी कि जमींदारों को धन का भाग समर्पण करने के लिए बाध्य किया गया था, एंड विथ इट्स पार्ट फॉर इट्स प्रेस्टिज, और उसके साथ उनकी प्रतिष्ठा को भी। Therefore, as far as the peasants were concerned, the planters had behaved as lords above the law. इसलिए जहाँ तक किसानों का संबंध था, जमींदार उनके साथ ऐसा व्यवहार करते थे जैसे कि वे कानून से ऊपर थे। Now the peasants saw that he had rights and defenders, he learned courage. अब किसानों ने देखा कि उनके पास अधिकार और रक्षक थे। Events justify Gandhi's position. Within a few years, the British planters abandoned their estates, which reverted to the peasants. घटनाओं ने गांधी जी की स्थिति को सही ठहराया। कुछ ही वर्षों में अंग्रेज जमींदारों को अपनी जागीरों को छोड़ना पड़ा, जो किसानों को वापस मिल गई। इंडिगो शेयरकॉपर्स डिसअपियर्ड। नील की बटाई पर खेती समाप्त हो गई। अब देखिए, गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद अ लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सॉल्यूशन। गांधी जी ने कड़ी बड़े राजनीतिक या आर्थिक समाधानों से खुद को संतुष्ट नहीं किया। ही सॉ द कल्चर एंड द सोशल बैकवर्ड इन द चंपारण विलेज एंड ही वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट्स इमीडिएटली। उन्होंने चंपारण के गांव में सांस्कृतिक और सामाजिक पिछड़ापन देखा और इसके बारे में तुरंत कुछ करना चाहा। ही अपील फॉर द टीचर्स। उन्होंने शिक्षकों से अपील की। महादेव देसाई एंड नरहरि पारिक, टू यंग मैन हु हैड जस्ट ज्वाइन गांधी जी एज डिसिपल्स। महादेव देसाई और नरहरि पारिक, दो युवा जो कुछ समय पहले गांधी जी के अनुयायी बन गए थे और उनकी पत्नियों से स्वेच्छा से काम किया। एंड देयर वाइफ्स volunteers for the work. Several more came from the Bombay, Pune and other distinct part of the land. कई अन्य लोग मुंबई, पुणे और देश के अन्य भागों से आए। देवदास, गांधी जी youngest son, arrived from the ashram and so did Mr. गांधी। गांधी जी के सबसे छोटे पुत्र देवदास आश्रम से आए और श्रीमती गांधी जी भी थीं। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन इन 6 विलेजेस। 6 गाँव में प्राथमिक विद्यालय खोले गए। कस्तूरबा टॉट द आश्रम रूल्स ऑन द पर्सनल क्लीननेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन। कस्तूरबा बाई ने व्यक्तिगत स्वच्छता तथा सामुदायिक स्वच्छता पर आश्रम के नियम सिखाए। हेल्थ कंडीशन व मिजरेबल। गांधी गॉट अ डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विसेज फॉर 6 मंथ। स्वास्थ्य की स्थिति दयनीय थी। गांधी जी को 6 महीने तक अपनी सेवाएं देने के लिए डॉक्टर मिला। 3 मेडिसिन्स वर अवेलेबल, कास्टर ऑयल, क्यूनाइन एंड सल्फर ऑइंटमेंट। 3 दवाएं उपलब्ध थी, अरंडी का तेल, कुनीन और गंधक का मरहम। एनीबडी हु शोड अ कोटेड टंग वॉज गिवन टू अ डोज ऑफ द कास्टर ऑयल। जो कोई भी लेपित जीभ दिखा रहा था उसे अरंडी के तेल की खुराक दी गई थी। एनीबडी विद द मलेरिया फीवर रिसीव क्यूनाइन प्लस कैस्टर ऑयल। जिसे मलेरिया बुखार होता था उसे क्यूनाइन तथा अरंडी का तेल दिया जाता था। एनीबडी विद स्किन इरप्शंस रिसीव ऑइंटमेंट प्लस कास्टर ऑयल। जिसे शरीर पर फुंसियाँ होती थी उसे मरहम के साथ एवं अरंडी का तेल दिया जाता था। गांधी जी नोटिस द फिल्थी स्टेट ऑफ वुमेन क्लोथ्स। गांधी जी ने महिलाओं के कपड़े की मैली कुचैली स्थिति पर ध्यान दिया। ही आस्क्ड कस्तूरबा टू टॉक टू देम अबाउट इट।
उन्होंने कस्तूरबा बाई से इसके बारे में उनसे बात करने के लिए कहा। वन वुमेन टू कस्तूरबा इन टू हर हार्ट एंड सेड, एक महिला कस्तूरबा बाई को अपनी कुटिया में ले गई और कहा, लुक देयर इज़ नो बॉक्स इन द कबर्ड हेयर फॉर क्लोथ्स। देखिए, यहाँ कपड़ों के लिए कोई डब्बा या अलमारी नहीं है। द साड़ी आई एम वेयरिंग इज़ द ओनली वन आई हैव। मैंने जो साड़ी पहन रखी है वही मेरे पास एकमात्र साड़ी है। ड्यूरिंग दिस लॉन्ग स्टे इन चंपारण, चंपारण में अपने लंबे प्रवास के दौरान गांधी केप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम। गांधी जी ने आश्रम पर दूरदृष्टि रखी। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शन बाय मेल एंड आस्क्ड फॉर फाइनेंशियल अकाउंट। वह डाक द्वारा नियमित निर्देश भेजते रहे और वित्तीय लेखा जोखा मांगते रहे। वंस ही रोड टू द रेसिडेंट्स दैट इट वॉज टाइम टू फिल इन द ओल्ड लैट्रिन ट्रेंचेस। एक बार उन्होंने निवासियों को लिखा कि शौचालय की पुरानी खाइयाँ भर दें और नई खाइयाँ खोद लें। एंड डिग न्यू वंस अदरवाइज द ओल्ड वंस वुड बिगिन टू स्मेल बैड। अन्यथा पुरानी से दुर्गंध आने लगेगी। द चंपारण एपिसोड वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ। चंपारण प्रकरण गांधी के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। वट आई डिड ही एक्सप्लेन, उन्होंने समझाया, मैंने जो किया वॉज अ वेरी ऑर्डनरी थिंग, वह एक सामान्य बात थी। आई डिक्लेयर दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री। मैंने घोषणा की कि अंग्रेज मुझे अपने ही देश में आदेश नहीं दे सकते। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ अ डेफियंस। परंतु चंपारण की घटना की शुरुआत आज्ञा के उल्लंघन के कारण नहीं हुई। किसके कारण हुई थी? इट ग्रू आउट ऑफ द अटेम्प्ट ऑफ एलिविएन द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीजेंट्स। यह गरीब किसानों की कठिनाइयों को कम करने के प्रयास से उभरी थी। This was the typical Gandhi pattern. His policies were intertwined with the practical day-to-day problem of the millions. गांधी जी का विशिष्ट तरीका था, उनकी राजनीति करोड़ों लोगों की दैनिक कठिनाइयों से गुथी हुई थी। He was the only loyal to abstraction, it was a loyal to living human beings. उनकी निष्ठा अमूर्तता से नहीं थी, यह निष्ठा की जीवित लोगों से, मनुष्यों से थी। In everything, Gandhi did more. He tried to mold a new free India who could stand on his own feet and thus make India free. इसके अतिरिक्त जो कुछ गांधी जी ने किया, उनका प्रयास एक नए स्वतंत्र भारतीयों को ढालने का था, जो अपने पैरों पर खड़ा हो सके और इस तरह भारत को स्वतंत्र करा सके। Early in the Champaran action, Charles Freer Andrews, the English pacifist who had become a devoted follower of the Mahatma. चंपारण कार्यवाही के आरंभ में एक अंग्रेज था, अंग्रेज शांतिवादी, जिसका नाम था चार्ल्स फ्रीर एड्यूजर। द इंग्लिश पैसिफिस्ट कौन था ये? जो महात्मा के एक समर्पित अनुयायी बन गया था और who had become a devoted follower of the Mahatma came to bid Gandhi farewell before going to a tour of duty to the फिजी आइलैंड। यानी फिजी द्वीप समूह भ्रमण कार्य पर जाने से पहले गांधी से विदाई लेने आए थे। गांधी लॉयर फ्रेंड्स थॉट इट वुड बी अ गुड आइडिया फॉर एंड्रूज टू स्टे इन द चंपारण एंड हेल्प देम। गांधी के वकील मित्रों ने सोचा कि एंड्रूज के लिए चंपारण में रहना और उनकी मदद करना एक अच्छा विचार होगा। एंड्रूज वॉज विलिंग इफ गांधी एग्रीड। अब एंड्रू चाहते थे कि गांधी जी सहमत हों, बट गांधी वॉज vehemently opposed. He said, you think that in this unequal fight it would be helpful if we have an Englishman on other side. लेकिन गांधी जी ने जोरदार विरोध किया। उन्होंने कहा, आपको लगता है कि इस विषय लड़ाई में यह मददगार होगा, है ना, कि ये अंग्रेज जो हैं क्या वो हमारे मददगार हो सकते हैं? दिस शोज द वीकनेस ऑफ अवर हार्ट। यदि हमारी तरफ एक अंग्रेज हो, ये आपके दिल की कमजोरी को दर्शाता है। द कॉज इज जस्ट एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ टू विन द बैटल। हमारा उद्देश्य न्याय संगत है और आपको लड़ाई जीतने के लिए खुद पर भरोसा करना चाहिए। यू शुड नॉट सीक अ प्रॉप इन मिस्टर एंड्रूज बिकॉज ही हैपन्स टू बी इंग्लिशमैन। आपको मिस्टर एंड्रूज का सहारा नहीं लेना चाहिए क्योंकि वह एक अंग्रेज हैं। He had read our minds correctly, Rajendra Prasad comment, and we had no reply. गांधी जी in this way taught us a lesson in self-reliance. उन्होंने हमारे दिमाग को सही ढंग से पढ़ा था
राजेंद्र प्रसाद ने टिप्पणी की और हमारे पास कोई जवाब नहीं था। गांधी जी ने इस तरह हमें आत्मनिर्भरता का सबसे क्या सबक सिखाया। सेल्फ रिलायंस, इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयरहोल्डर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर। कौन कौन सा सबक सिखाया उन्होंने? भारतीय निर्भरता का, भारतीय स्वतंत्रता का और बटाईदार किसानों की सहायता, ये सब आपस में बंधे थे। तो बच्चों, ये आपका चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। मैं आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।